अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बेसन वाली मछली तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू इसे तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। आज की जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो है बेसन वाली मछली। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। मछली को हमने ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था और ये अब रेडी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपसे मैरिनेशन की वीडियो शेयर नहीं की। ये कैसे हो सकता है कि हम कोई चीज़ स्किप कर जाएँ। हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ जैसे है वैसे ही आपको दिखाई जाए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने मछली को कैसे मैरिनेट। फिश को मैरिनेट करने के लिए हमने ये बर्तन लिया खुला। आपने भी कोशिश करनी है कि खुला बर्तन में कोई सा भी ले, लेकिन खुला बर्तन हो। खुले बर्तन में ज़रा इजीली फिश मैरिनेट हो जाती है। इस तरह से हम इसमें अब फिश रख देंगे। इस तरह से आपने अपनी फिश इसमें रख देनी है सारी, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो सारी फिश पे अच्छी तरह से लग जाएं इजीली। हम चाहते हैं कि हमारी सारी फिश अच्छी तरह से मसाले से रच जाए, फिर ही मज़ा आएगा फिश फ्राई का। सबसे पहले हम इस पर 1.5 टेबल स्पून फ्रेश लेमन रस डालेंगे। आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, जो बाज़ार से बोतलों में मिलता है लेमन जूस, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश लेमन डालेंगे तो अपना ही अलग टेस्ट आएगा। ये 1.5 टेबल स्पून इस पर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अगर आप खटास ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लेमन जूस ज़्यादा भी डाल सकते हैं और सिरके का भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट डबल हो जाता है। और इस पर हम 1 टेबल स्पून हॉट सॉस है वो शामिल करेंगे और 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस का इसमें शामिल करेंगे और 1/2 ही टेबल स्पून हम सिरके का भी यूज़ करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें अदरक थोम का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और चिली सॉस भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें हम होममेड चाट मसाला डालेंगे। अगर इसकी भी वीडियो आपने नहीं देखी तो हम हमारी वीडियो में जाके इसकी भी वीडियो देख सकते हैं होममेड चाट मसाले की। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम गरम मसाले का शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम ज़ीरे का शामिल करेंगे। ज़ीरे से ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ज्वाइन का शामिल करेंगे। अब 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। इससे ज़रा कलर थोड़ा खूबसूरत सा बन जाएगा इसका। और लास्ट में हम इसमें 1/4 टीस्पून से भी कम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमने मछली ली थी तो हमने इस पर नमक लगवाया था, वो भी इसमें काफ़ी हद तक रच जाता है। अगर आप ना भी डालें तो चल जाएगा, लेकिन हम 1/4 टीस्पून इसमें नमक का शामिल कर रहे हैं जस्ट टेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे चाट मसाले में भी नमक है। सारे मसाला ज़्यादा इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। हाथ हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं, कोई हाथ की मदद से इसे मैरिनेशन करना है आपने। अच्छी तरह से आपने सब मसाला जात को ये फ़िश पे मैरिनेट कर लेना है। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैरिनेशन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसालों की जो इसमें से महक उठ रही है, बहुत मज़ेदार और यमी सी लग रही है। जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टेस्टी सी हमारी फ़िश तैयार होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मसाला जात सारी फ़िश पे बहुत अच्छी तरह से लग चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़िश फ्राई बहुत मज़ेदार और टेस्टी बने तो आपने इसे कम से कम 24 घंटे का मैरिनेशन का टाइम देना है।
तो फिर आपकी फ़िश फ्राई बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो हम कम से कम आप कोशिश करेंगे 3 घंटे के लिए आप इसे मैरिनेशन का टाइम दें। 3 घंटे के लिए आपने मैरिनेशन का टाइम देना है तो आप इसे एज इट इज़ इसी तरह से फ्रिज के निचले हिस्से में इसे रख दें और 3 घंटे बाद आप इसे फ्राई कर लें। क्योंकि हमने इसे अब 24 घंटे का मैरिनेशन टाइम देना है तो हम इसे पॉलीथीन बैग में डाल के सेव करेंगे। पॉलीथीन बैग में सेव करने का ये भी बेनिफिट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इसे जब दिल चाहे एक पीस निकाला फ्राई कर लिया, आप इस तरह पॉलीथीन बैग में से सेव कर सकते हैं ज़्यादा देर के लिए। तो अब हम इसे पॉलीथीन बैग में डाल के सेव करते हैं। तो उसके लिए हमने करना सबसे पहले ये है, इसे करेंगे साइड पे। इस तरह का आपने पॉलीथीन का बैग लेना है, इजीली मार्केट से मिल जाता है ये बैग। ये लेंगे, इसको इस तरह करेंगे और इसमें हम फ़िश डाल देंगे जो से अभी हमने मैरिनेट की है। इसमें क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए जब आपने मैरिनेट करना है तो आप कोशिश करें कि पॉलीथीन बैग में इसे मैरिनेट करें। जितने आपने एक टाइम में पीस फ्राई करने हैं उतने ही पॉलीथीन बैग में आपने पीस डालने हैं, उससे ज़्यादा कोशिश करें कि ना डालें, सिर्फ उतने ही डालें जितने को आपने फ्राई करने हैं एक टाइम में। तो ये इनफ है इस बैग में। और लास्ट में आपने करना है इसे यूँ पकड़ना है, सेम वही तरीकाकार है जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि किस तरह से आपने फ़िश को सेव करना है ज़्यादा देर के लिए। आपने सारी एयर इसमें से निकाल देनी है और इसको इस तरह से ऊपर से गिरा लगा देनी है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। हम इसे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कभी भी आप इसे अनफ्रीज़ करें, फ्राई करें और यूज़ करें। और इसी तरह से हम बाकी फ़िश को भी पॉलीथीन बैग में डाल लेते हैं। फ़िश को हमने पॉलीथीन बैग में डाल दिया है। अब हम इसे 24 घंटे का मैरिनेशन का टाइम देंगे। वो आप पे अब डिपेंड है कि आप कितनी देर के लिए मैरिनेशन का टाइम देंगे। और हम 24 घंटे के मैरिनेशन के लिए हम इसे फ्रिज के निचले हिस्से में रखेंगे। अगर आप इसे लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख के फ्रीज़ कर दें और जब दिल चाहा अनफ्रीज़ करके इसे फ्राई करके खाया जा सकता है। तो अब हम इसे 24 घंटे का मैरिनेशन का टाइम देते हैं। आपने देखा कि कैसे हमने मछली को मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा था। आप इसी तरीकाकार से मछली को मैरिनेट करें, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है। सबसे पहले हम मछली पे मैदे और कॉर्नफ्लोर की एक कोटिंग करेंगे। उसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसे करना है साइड पे और एक बाउल लेना है। मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करने के लिए हमने हाफ कप मैदे का लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदे को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम करेंगे इसे करेंगे साइड पे और मछली को वापस लेके आएंगे। अब हमने करना ये है कि एक स्ट्रेनर लेना है आपने और इसमें ये जो सा हमने अभी मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सर तैयार किया था वो इसमें डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इस पर डालेंगे, हाफ अभी डालते हैं, हाफ बाद में। और इस तरह हमने इस पर अच्छी तरह से डस्ट करना है अपनी फ़िश पे। और इसके बाद हमने करना ये है कि इनकी साइडें कर देनी है चेंज, ऐसे सारी साइड चेंज कर दें आप। और फिर एक बार हमने स्ट्रेनर लेना है और बाकी का बैटर इसमें डाल के अच्छी तरह से सारा फिर हम डस्ट करेंगे। अच्छी तरह से आपने सारा डस्ट कर देना है इस पर। ये नहीं जी, ये अच्छी तरह से डस्ट हो गया है। और जो सी इसकी ये साइडें रह जाती हैं इसको आपने इस तरह से कर लेना है ताकि इन पे भी अच्छी तरह से मैदा हमारा लग जाए। मैदा और कॉर्नफ्लोर हमने अच्छी तरह से इस पर डस्ट कर लिया है। अब हम कोटिंग के लिए बेसन का मिक्सचर तैयार करते हैं। हमने करना ये है कि बड़ा बॉल लेना है, बड़ा लेंगे, उसमें ज़रा फ़िश आप पे अच्छी तरह से कोटिंग हो सकती है। अब हम इसमें 2 कप बेसन शामिल करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के होममेड चाट मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ओरेगानो शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून पार्सले यूज़ करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना शामिल करें, आप सूखी मेथी इसमें शामिल कर लें। और 1/4 ही ज्वाइन शामिल करेंगे इसमें।
अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। बिस्मिल्लाह। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने गाढ़ी सी पेस्ट तैयार करनी है। ज़्यादा पतला हमने नहीं इसे करना, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे पहले। बिस्मिल्लाह। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। आपने कोशिश करनी है जो सी कोटिंग हम तैयार करें ज़्यादा पतली ना हो, थिक सी कोटिंग हमने इसकी तैयार करनी है। ज़्यादा पानी नहीं डालना अब आपने लास्ट में। अगर आपका ज़्यादा पतला हो जाए तो आप मज़ीद बेसन डाल के उसे थिक फॉर्म में ला सकते हैं। आप देख सकते हैं जितनी थिक हमें कोटिंग चाहिए उतनी हो चुकी है। ये देखें, आपने भी इस तरह से इतनी थिक ही इसकी कोटिंग बनानी है। ज़्यादा आप पतली करेंगे तो जब जैसे आप फ्राई करेंगे वो सारी फ़िश से उतर जाएगी। कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम फ़िश को कोटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कोटिंग कैसे करनी है। इसको 1 बाई 1 फ़िश का पीस लेना है और इसमें इस तरह करके डिप करना है और आपने अच्छी तरह से इसको कोटिंग करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी कोटिंग आपकी होगी फ़िश आपकी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अच्छी तरह से आपने सारी कोटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से ही आपने अपनी सारी फ़िश को कोटिंग करनी है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। हमने कढ़ाई में 1 लीटर ऑयल डाला और इसे मीडियम लो आंच पे अपना चूल्हा ऑन किया। ये देखें, अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आपने इसे मीडियम लो आंच पे ही फ्राई करना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसे ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो हमारी ऊपर की कोटिंग तो जल्दी से ब्राउन हो जाएगी, लेकिन हमारी फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो उसके लिए हमने इसे मीडियम लो आंच पे फ्राई करना है। तो अब हमने करना ये है, बड़े एहतियात से ही आपने अपनी फ़िश को इसके अंदर डालना है जिस पर हमने कोटिंग की है। बड़े एहतियात से आपने डालनी। बिस्मिल्लाह। इस तरह से हम 1 बाई 1 करके अपनी जितनी फ़िश है इसमें डाल, और जितनी हमारी कढ़ाई में पीसीज आएंगे इजीली हम उतने इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए इसे हमने ऐसे ही रहने देना है। अब हम बड़े एहतियात से इनकी साइडें चेंज करेंगे। आपने बड़े एहतियात से 1 बाई 1 करके इनकी साइडें चेंज करनी है। बिस्मिल्लाह। ऐसे, ये देखें। तो इसी तरह से मीडियम लो आंच पे हम इसे मज़ीद फ्राई करते हैं। अब मीडियम लो आंच पे टाइम तो काफ़ी लगता है फ़िश को फ्राई होने पे। आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम और हमें चाहिए इसको, ताकि हमारी जो फ़िश है अंदर तक से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अगर आंच हम तेज़ कर देते तो होना ये था कि फ़िश हमारी बाहर से तो फ़ौरन ही ब्राउन हो जानी थी, लेकिन अंदर से इसने कच्चा ही रह जाना था। अब हम करेंगे ये कि जस्ट फॉर टेस्ट हमने ये 5 अदद हरी मिर्चें इसमें फ्राई करेंगे। ये सिर्फ टेस्ट के लिए, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप ना करें, हम ये करने वाले हैं। इसलिए हम थोड़ी देर के लिए ही इसमें फ्राई करेंगे। फिश हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए इसके लिए। इन्हें अब हम निकाल लेंगे। ये ज़्यादा देर आपने फ्राई नहीं, थोड़ी देर बाद आपने इन्हें निकाल लेना है। इन्हें हमने सिर्फ टेस्ट के लिए फ्राई किया है। फ़िश हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम अच्छी तरह से इसे स्ट्रेन कर लेंगे, ऑयल इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से अच्छी तरह से आपने स्ट्रेन कर लेना है। ऐसे हम 1 बाई 1 अपनी सारी फ़िश निकालते हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लेते हैं। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थोड़ी देर के हम इसे इसी तरह से पड़े रहने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फिश हमारी ये वाली भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखें गोल्डन कलर आ चुका है। और इसमें से भी अच्छी तरह से ऑयल स्ट्रेन कर लेंगे 1-1 करके। बेसन वाली फ़िश हमारी सारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बेसन वाली मछली तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू इसे तैयार करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी।